बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस ने यूक्रेन लड़ाका तैयारा मार गिराया। ईरान जोहरी हथियार बनाना चाहे तो मगरिब रोक नहीं सकता, ईरान ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। रूस को दंदान शिकन हमले से जवाब दे रहे हैं यूक्रेन। ड्रोन्स की तैयारी, 11 बरतानवी यूनिवर्सिटियों पर ईरान की मदद का इल्जाम। तूफान वाइपर जो आए शिद्दत अख्तियार कर गया, ठट्ठा और बददीन के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अरब चीन सरबराह इजलास, सऊदी अरब का अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। चीन ने जल्जला आने से पहले कुछ सेकंड्स में वार्निंग देने वाला बड़ा सिस्टम तैयार कर लिया। हिंदुस्तानी वफ़द का दौरा काबल, इमदादी सामान की तरसील के रास्तों का जायजा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने यूक्रेनी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक खैरसून में यूक्रेन का Su-25 जंगी तैयारा मार गिराया। ज़ैपोरिज़िया के इलाके में भी यूक्रेनी फौज के 3 हमले नाकाम बनाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के हमलों के जवाब में मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और कई महाजों पर इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की कि इनके मुल्क ने तवील इंतजार के बाद अब रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, ताहम उन्होंने इसकी तफसीलात बताने से गुरेज किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि अगर ईरान जोहरी हथियार बनाना चाहे तो मगरिब इसे रोक नहीं सकता। आयतुल्लाह खामनेई ने अपने 2 टोक बयान में कहा है कि ईरान के जोहरी हथियारों की बात झूठ है और ये बात मगरिब भी जानता है कि उनका कहना है कि हम अपने मजहबी अकायद की बुनियाद पर जोहरी हथियार नहीं चाहते। अगर ऐसा हो तो मगरिब हमें रोक भी नहीं सकता। मगरिब के साथ मुआहदा होना बेहतर है, लेकिन ईरानी जोहरी सनत का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरान को तहफ़्फ़ुज़ के फ्रेमवर्क के तहत इक़वाम मुत्तहिदा जोहरी निगरानी अदारे के साथ काम जारी रखना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के हमलों के जवाब में मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और कई महाजों पर इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका मुल्क तवील इंतजार के बाद अब रूस के खिलाफ जवाबी जारहाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने इसकी तफसील बताने से गुरेज किया। ये बात यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कनाडा में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। यूक्रेन के सदर के एतमाद और इत्मीनान से महसूस हो रहा था कि वो हदाफ हासिल करने में कामयाब रहे हैं। याद रहे कि यूक्रेन के सदर का ये बयान मशरकी रियासत बाखमूत और जनूबी रियासत ज़ैपोरिज़िया के करीब यूक्रेनी फौजियों की पेशकदमी के बाद सामने आया है, जिससे रूसी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। वाज़ेह रहे कि रूस ने गुज़िश्ता बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था और इसके 4 बड़े शहरों में अलहदगी पसंदों की मदद से इल्हाक के मुतनाज़ा रेफरेंडम के नतीजे में इन इलाकों को रूस में शामिल कर लिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 11 बरतानवी यूनिवर्सिटियों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने ईरानी हथियारों को तैयार करने में मदद फराहम की है। बरतानवी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि बरतानिया में मुहक्किकीन ईरानी हुकूमत की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी तैयार करने में मदद कर रहे हैं जिसे ड्रोन और लड़ाका तैयारों की तैयारी के प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानवी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 बरतानवी यूनिवर्सिटियाँ इस तालीमी तहकीक में हिस्सा ले रही हैं, जिनके दौरान मुलाजमीन मुमकिना ईरानी मिलिट्री एप्लीकेशंस के साथ कम अज़ कम 16 मुतालिया जात तैयार कर रहे हैं। क्या रहे कि तेहरान की तरफ से फंड किए गए एक प्रोजेक्ट में बरतानिया के मुहक्किकीन ने ड्रोन के इंजन को, इसकी ऊंचाई, रफ्तार और रेंज को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। एक और बरतानवी यूनिवर्सिटी ने ईरानी मुहक्किकीन के साथ मिलकर फौजी ऐप्स में रद्द-ए-अमल के वक्त को बढ़ाने के लिए जेट इंजनों के लिए नए कंट्रोल की
जांच करने के लिए भी काम किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कराची समुद्री तूफान बायपरजवाई मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके पेश नज़र ठट्ठा और बदीन के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफज कर दी गई। हुकूमत सिंध की हदायत पर सूबे के दोनों शहरों ठट्ठा और बदीन के सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि बहिरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान पाकिस्तान की साहली पट्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त कराची से 770 और ठट्ठा से 750 किलोमीटर दूरी पर है। मसूला इतलात के मुताबिक तूफान बायपरजवाई मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि 195 किलोमीटर की रफ्तार को भी छू रही है, जबकि लहरें 40 से 50 फीट तक बुलंद हो रही हैं और तूफान में शिद्दत आती जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अरब चीन सरबराही इजलास के पहले रोज सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत सरमायाकारी का कहना है कि पहले रोज 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे हुए। इजलास में चीन और अरब ममालिक की 3500 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। आज इजलास के दूसरे रोज टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सियाहत और दीगर शोबों में मुआहदे होंगे। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि अरब ममालिक चीन के साथ शराकतदारी और ताउन बढ़ाना चाहते हैं। चीन 430 अरब डॉलर सरमायाकारी के साथ अरब ममालिक का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। सऊदी अरब के मुताबिक सनअतकारी, साइंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की जानिब से वार्निंग देने वाले सबसे बड़े सिस्टम की तामीर मुकम्मल कर ली गई। अब ज़लज़ला आने से पहले 1 मिनट के बजाय कुछ सेकंड्स में शहरियों को मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। चाइना अर्थक्वेक एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह के मुताबिक इस सिस्टम का मकसद शहरियों को आने वाले जल्जलों के बारे में सेकंडों में उल्टी गिनती के साथ आगाह कर दिया जाएगा। सिस्टम के जरिए शहरियों को जल्जले के आने के 1 मिनट के अंदर अंदर इसकी शिद्दत के हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़लज़ले का इब्तदाई वार्निंग नेटवर्क 15,000 से ज़ायद मॉनिटरिंग स्टेशंस, 3 कौमी मराकज़, 31 सूबाई मराकज़ और 173 प्रेफेक्चरल और म्यूनसिपल इतलाती मराकज़ कवर कर रहा है। इस निज़ाम के जरिए ज़लज़ले से पहले आगाह किए जाने वाला वार्निंग नेटवर्क हंगामी नशरियात, मोबाइल फ़ोन, टीवी और ख़ुसूसी टर्मिनल्स जैसे मुख्तलिफ चैनल मालूमात जारी करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में अमदादी सामान की तरसील के रास्तों का जायजा लेने के लिए हिंदुस्तान ने टीम काबुल रवाना कर दी। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने नई दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान की तवज्जो इस वक्त अफगान शहरियों तक इमदाद पहुँचाने पर मरकूज है, न कि सियासी मसाइल पर। उन्होंने कहा है कि तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद नई दिल्ली ने बहुत से दीगर ममालिक की तरह सिक्योरिटी तशवीश के बायस अफगानिस्तान से अपने सफारतकारों को वापस बुला लिया था। ताहम अब एक फ़नी टीम काबुल रवाना की जा रही है ताकि इस मुल्क के अवाम के मसाइल और ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा सके। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान ने तालिबान की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से अब तक दूसरी बार अपनी टीम काबुल रवाना की है। याद रहे कि हिंदुस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा के इजलास के मौका पर भी अफगानिस्तान में वसी अल बुनियाद हुकूमत की तश्कील पर जोर दिया था। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में हकूक़ निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।